हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग क्या देखने के लिए आए? कल का जो हम लोग बीटीएसटी लेके गए थे, वो चीज, वो जो पॉइंट है, कैसे मैंने बीटीएसटी लेके गया था, क्या हुआ था, कैसे मैं पहले से प्रिडिक्ट करके रखा था इस जोन को, टारगेट कैसे हिट हुआ, क्या हुआ, अभी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और कल के लिए मार्केट क्या हो सकते हैं वो चीज का भी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का एनालिसिस। तो एक्चुअली कल मैं कैसे बीटीएसटी लिया, ठीक है। एक्चुअली देखो, पहले से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कल क्या हुआ था, ये अगर मैं डाउन ट्रेंड पे है मार्केट, अगर हम टोटली अगर लेके जाएंगे, ठीक है, अगर मैं इस रिट्रेसमेंट को लेके जाऊंगा ना, कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जैक्टली देखो 0.5 के नीचे नीचे सस्टेन करने लगा, तो मैं तब इस ऑप्शन को, यही ऑप्शन को मैं टेलीग्राम पे ट्रेड देके गया था। कैसा था ये देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस नो नॉट टुडे इन कमिंग डेज करके, कौन सा अपना 559 का जोन, मतलब ये टारगेट तक मैं लेके गया था बीटीएसटी। वो नीचे आया फिर ऊपर गया, मार्केट खुला गैप, फ्लैट खुला था मार्केट। फिर उसके बाद जो मूवमेंट दिया मार्केट, टोटली हम लोग अराउंड अराउंड 350 पॉइंट्स बुक करके गए थे। देखो, एक सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट हमारा कितना पॉइंट देके गया, यहाँ से भी अगर मैं कंसिडर करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 180 पॉइंट्स देके गया मार्केट। उसके बाद फिर जब इसको ब्रेकआउट किया, तो ये टोटल 350 पॉइंट्स देके गया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। क्या ट्रेड का लॉजिक था? सिंपली अगर मैं आपको ट्रेडिंग में मैं दिखा दूं, मेरा अपना इंटरडे लेवल्स के हिसाब से, ठीक है, ये जो जोन था, हम्म, ये जो जोन था, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ कहीं का टारगेट था मेरा, तो टारगेट ये था। लेकिन यहाँ पे भी एक जोन था ना मेरा, तो देखो पूरा पिन पॉइंट ये जोन से फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो मैं कंसीडर करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी मैं कंसीडर करूंगा, तो ये 0.5 के नीचे नीचे था कि नहीं बताओ? था। और दूसरा बात, यहाँ पे कहाँ पे फिर सपोर्ट ले सकता है? देखो, मैं अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिब डाल के डालूंगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक टोटल में रिट्रेसमेंट का, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिबोनाची डालूंगा, तो ये एग्जैक्टली कौन सा जोन आया? वन का एरिया आया कि नहीं? देखो पूरा वन के एरिया से फिर ऊपर गया। ये कहाँ तक जा सकता था, आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए था। आप क्या कर सकते हो, पूरा ये टोटल जो रिट्रेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची डाल सकते थे। मतलब कहाँ से कहाँ तक, अगर अप ट्रेंड में है कहाँ तक जा सकता है? 0.5 तक जा सकता है पहला, फिर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो 0.6 तक जा सकता कि नहीं? गाइस देखो देखो, मैं कल क्या बोल के गया था, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर इस यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक देखो जाएगा करके बोला था कि नहीं? अब क्या किया मार्केट ने, देखो पिन पॉइंट लेवल से फिर नीचे, वो पॉइंट से नीचे आने का कोशिश किया, रिजेक्शन दिया। तो आज ना, तो ये यहाँ पे बीटीएसटी लिया, ठीक है। अगर मैं मैजिक लेवल्स देख के जाऊंगा ना गाइस, आपको दिखाऊं तो देखो, पिन पॉइंट मैजिक लेवल, एक कैंडल भी इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। देखो दिया, इसके पॉइंट, इस पॉइंट पे नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ नहीं दिया। यहाँ भी इसके नीचे क्लोजिंग दिया क्या? नहीं। मैं यहाँ जोन के लिए वेट कर दिया, यहाँ पे मैं पुट में भी ट्रेड लिया था, इसको ब्रेकआउट करेगा करके वेट किया, किया क्या? नहीं किया, मार्केट ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। ये पॉइंट छोड़ो, यहाँ पे कहीं दिया था मैं, हम्म
यहां दिया क्या देखो, नहीं दिया, देखो गैस दिया क्या, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ये जोन मेरे को कैसे पता चला, अगर मैं यहां से यहां तक का डालूंगा फिबोनाची, ठीक है, इसको मैं कंसीडर करूंगा मन का एरिया। मैं इसको कंसीडर करूंगा इसका 50% का जोन। इसके नीचे नीचे था, इसको सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, फिर क्या किया, इसको सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया, देखो वही पॉइंट से फिर रिजेक्शन देके आया। तो वही है गाइस, हमारा थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ हो गया उस टाइम पे। मैं मैं मना नहीं कर रहा, मेरा भी थोड़ा सा साइकोलॉजी इधर उधर हो गया, ठीक है, ऐसे होता रहता है। फिर भी हम लोग तो इस पॉइंट पे सब रिकवर कर लिए, और थोड़ा सा 5-6 पॉइंट का ऐसे हुआ, उसको बड़ा बात नहीं है। और इसका लॉजिक तो आप समझ गए होंगे, बीटीएसटी का। यहां से ये रिट्रेसमेंट का डालूंगा, यहाँ 50% का जोन है, 0.56 का जोन है, यहां तक आया। अगर हम यहां से डालेंगे तो ये मैक्सिमम 1 का एरिया है, यहां से फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। और बीटीएसटी में तो हमको ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स तो मिल के गया। और बाकी कल के लिए क्या हो सकता है देख लेते हैं, कल के लिए देखो गाइस, सिंपल, कल के लिए बैंक निफ्टी में डालूंगा फिर से। अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट ये पॉइंट है, ये पॉइंट तक, भले यहां सपोर्ट ले लिया गाइस, ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे है ना, हमको ये लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। इसको ब्रेकआउट किया तो कहां तक, यहां तक आ सकते हैं, यहां से कुछ पुल बैक देने का कोशिश करेगा डाउन साइड के लिए। यहां कहीं खुला, यहाँ कहीं खुला तो मैं एग्रेसिवली फिर से शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा ये पॉइंट पे। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक भी एक फिप डालूंगा, तो ये देखो एकदम 0.2 का और 3 का पॉइंट से ऊपर आया कि नहीं। यहाँ पे क्या किया मार्केट, यहाँ 1 का एरिया ब्रेकआउट किया कि नहीं, यहाँ कहाँ पे सस्टेन किया है मार्केट, देखो इसका और इसका 50% जोन पे सस्टेन किया कि नहीं, देखो, ठीक है। इस पॉइंट अगर कॉल में लेना होगा कल, ये ब्रेकआउट करेगा तो कॉल में लूंगा। कहां तक का टारगेट, बस यहां तक का टारगेट के लिए, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का, 190 200 पॉइंट्स का पकड़ के चलो। इसके नीचे रहेगा ना गाइस, यहां तक के लिए फिर से टारगेट हो सकता है डाउन साइड के लिए, ओके। और निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी को देखो अभी भी नेगेटिव में ट्रेड हो रहा है एक्सजीएक्स, देखते हैं कल क्या हो सकता है गाइस। मैं हटा देता हूँ, ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट से एक पॉइंट तक एक फ्लिप डालूंगा। तो ये देखो गाइस, सिंपल सिंपल अपने को ट्रेड का लॉगिन ज्यादा नहीं रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा अपने को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है गाइस। अगर गलती से भी इसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट यहां तक 100% आ जाएगा, मतलब 19,000 के आसपास आ जाएगा निफ्टी। ये पॉइंट को 18,803 को लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो अपने को कौन सा लेवल मिल सकता है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा फिर यही टारगेट होगा गाइस, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वही टारगेट होना चाहिए।
अगर मैं कहीं से भी आपको फिब डाल के दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको लेवल्स, मैं निकाल दूंगा, ठीक है, उसमें बड़ा बात नहीं है। अगर मैं ये पॉइंट से भी लेके जाऊंगा ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक फिब डालूंगा रिट्रेसमेंट जोन का ना, ठीक है, और ये मेरा 0.6 का और 1 का एरिया गाइस, इस पे सपोर्ट लेके गया। और देखो गाइस, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डालूंगा ना गाइस, फिबोनाची फिबोनाची का 50%, देखो एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आके रिजेक्शन लिया है। तो हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा काम करेगा गाइस, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक, अगर इसके नीचे नीचे इसको ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड के लिए। और वही है गाइस, बैंक निफ्टी में तो 300 पॉइंट हमारा कैप्चर हो गया, बस थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया, हमारा प्रॉफिट से गया है, अपना लॉस कैपिटल से तो लॉस हुआ नहीं। और अपना जो स्टॉक्स वगैरह कल देख के गया था वो भी देख लो, वो ये अंबुजा सीमेंट भी ऑलमोस्ट नीचे तक आके आ गया है, अदानी विलमार भी देखोगे तो डाउन ट्रेंड के आसपास ही है। डी डीसीएक्स तो अप ट्रेंड में चला गया है, और रिलायंस तो भाई कुछ मत बोलो, रिलायंस को ये पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एचडीएफसी का भी वही कुछ सीन है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। और बस वही है गाइस, कल के लिए हमारा एनालिसिस वैसा होगा। क्या हो सकता है कल के लिए अपन अपना क्लियर व्यू है गाइस, देखो इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक, इसको ब्रेकआउट किया तो अपना 0.2 के एरिया तक, मतलब यहाँ तक का, मतलब 39,396। अगर इसके नीचे अगर दे देगा, मेरे को लग रहा है जितना गैप डाउन होने का पॉसिबिलिटीज है, अगर होता है तो मैं फिर से ये पॉइंट तक का वेट करूंगा। सेम फॉर द निफ्टी गाइस, निफ्टी के लिए इस पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग इस पॉइंट के लिए वेट करेंगे, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक का जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं सुबह लाइव आ जाऊंगा, लाइव पे। और चलो गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखना। और कल देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा, ये हमारा कल के लिए एनालिसिस है। देखते हैं कल मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा, क्या हो सकता है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा आज का ट्रेड बीटीएसटी का लॉजिक और कल के लिए एनालिसिस। होपफुली सब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनेंगे गाइस, ज्यादा ये नहीं है। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो पर्सनली ईमेल कर दीजिए, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, मोस्टली सबको मैं रिप्लाई देता हूँ। और चलो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना।